नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के माइक्रो बचत प्लान के बारे में। ये है एलआईसी का प्लान नंबर 951 और पहले यही प्लान 851 के नाम से जाना जाता था, लेकिन एलआईसी ने इसमें फरवरी 2020 यानी फरवरी 2020 में कुछ चेंजेस किए हैं। उसके बाद इस प्लान का अब जो टेबल नंबर है वो है 951। ये एलआईसी का सबसे सस्ता प्लान है और ये बहुत ही प्रचलित प्लान है। और मैं कहूँगा कि अगर आपने कोई और प्लान ले रखा है तो भी आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान की कुछ खासियत जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखने के बाद आप भी ललचा जाएंगे इस प्लान को लेने के लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसकी कुछ जो खास बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि इसमें कोई प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों तो एलआईसी का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो आप जो जीएसटी का अमाउंट देते हैं वो आपके प्रीमियम में काउंट नहीं होता है, वो एडिशनल पेमेंट आप करते हैं, वो आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का जो मेडिकल टेस्ट है वो भी आपको नहीं देना पड़ता है, यानी कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों बहुत अच्छी जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। इसके अलावा इस पॉलिसी में ऑटो कवर की सुविधा भी है। ऑटो कवर की सुविधा इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। अभी हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ऑटो कवर का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रीमियम नहीं पे किया है तो भी आप एक सर्टेन अवधि के लिए बीमा में क्लेम सेटलमेंट के लिए एलिजिबल रहते हैं, जो बाकी पॉलिसीज में नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम प्रीमियम है, और बहुत कम प्रीमियम होने के बावजूद भी जो आपको मिलता है सम एश्योर्ड वो काफ़ी अच्छा है, वो आपका रिटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी की क्या रहती है। तो जो निवेशक है यानी कम से कम 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति ही इसमें निवेश कर सकता है। 18 वर्ष से छोटी आयु का व्यक्ति इसमें निवेश नहीं कर सकता है। अब क्या है, अधिकतम जो उम्र है वो 55 वर्ष हो सकती है। 55 वर्ष के बाद का व्यक्ति इसमें निवेश नहीं कर पाएगा। और बीमा की जो न्यूनतम अवधि है वो रहती है 10 वर्ष की, और बीमा की अधिकतम अवधि रहती है वो रहती है आपकी 15 वर्ष की। और बीमा की न्यूनतम राशि यानी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो आपको कम से कम 50,000 का लेना पड़ेगा। और जो अधिकतम जो सम एश्योर्ड है वो हो सकता है 2 लाख, यानी इसमें मैक्सिमम लिमिट दी हुई है सम एश्योर्ड की, बीमा राशि की। तो वो आप 2 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड इसमें नहीं ले सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही परिचित है कि ये माइक्रो मतलब छोटा है, छोटा बचत का प्लान है, ये माइक्रो बचत है। तो छोटा बचत है तो इसलिए इसका जो अधिकतम बीमा राशि है वो भी 2 लाख रुपए दी हुई है। अब इसका जो प्रीमियम भुगतान है वो आपको पूरी पॉलिसी तक करना पड़ेगा, यानी आपने 10 साल का पॉलिसी लिया है तो आपको पूरे 10 साल तक इसका प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपने 15 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो 15 वर्ष तक आपको प्रीमियम पेमेंट करते रहना होगा। इसके अलावा इस पॉलिसी के साथ आप राइडर्स भी ले सकते हैं। इसमें 2 राइडर्स हैं। पहला राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। तो दोस्तों होता क्या है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी धारक ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा है तो उसकी पॉलिसी धारक की अगर डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाए तो वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर में जितना उन्होंने एश्योरेंस लिया हुआ है, सम एश्योर्ड है, वो अतिरिक्त लाभ उनको मिल जाता है। अगर डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती है तो ये राइडर का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो इसमें और दूसरा इसमें जो राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यानी इसमें क्या है, एक्सीडेंटल डेथ का तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो। लेकिन इस दूसरे राइडर में अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी प्रकार की डेथ नहीं हुई, लेकिन कई बार क्या होता है एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का एक हाथ चला जाता है, पैर चले जाते हैं, परमानेंटली वो डिसेबल हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है,
एलआईसी की तरफ से बेनिफिट मिलता है। तो वो बेनिफिट क्या रहेगा, 10 वर्ष तक का पेंशन देता है एलआईसी। बाकी आगामी जितने भी प्रीमियम है वो भी माफ हो जाते हैं आपके, और जो मैच्योरिटी लाभ है वो मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा राइडर है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इन राइडर को लेने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम है वो भुगतान करना पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि इस पॉलिसी में किस प्रकार से लाभ आपको मिलता है, क्या फायदा रहता है। तो पहले हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें है कि मान लीजिए जो पॉलिसी होल्डर है वो जब तक पॉलिसी मैच्योर होती है तब तक जिंदा रहता है। और दूसरा जो हम कंडीशन लेंगे उसमें देखेंगे कि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर है, उसकी पॉलिसी अवधि के दौरान ही अगर डेथ हो जाती है तब क्या फायदा रहता है। तो ये दोनों कंडीशंस में हम देखते हैं और इससे एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छे से हमें इसके फायदे नुकसान के बारे में पता चल जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक मान लीजिए कोई निवेशक है जिसकी उम्र है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष का एक व्यक्ति है, वो पॉलिसी लेना चाहता है। और वो क्या पॉलिसी लेगा, 1 लाख का पॉलिसी लेगा, और जो पॉलिसी अवधि है वो रहता है 15 वर्ष, यानी 15 ईयर्स का उसका मेच्योरिटी है और 1 लाख का सम एश्योर्ड है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे 15 वर्षों तक प्रीमियम है वो उसको पे करते रहना होगा। 15 वर्ष तक उसका जो हर साल का प्रीमियम आएगा वो लगभग 5,116 रुपए उसको हर वर्ष जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार से अगर हम देखें तो टोटल जो 15 वर्षों तक जो प्रीमियम है 5,116, उसको अगर हम 15 से गुणा कर देते हैं तो टोटल जो 15 सालों में वो प्रीमियम है वो 76,740 रुपए का भुगतान एलआईसी को कर चुका होगा। अब क्या होता है, निवेशक की उम्र जब 50 वर्ष की हो जाती है तो उसका 15 वर्ष का जो पॉलिसी था वो मैच्योर हो जाता है। और जब मैच्योर हो जाता है पॉलिसी तो उसको क्या लाभ मिलता है वो हम देखते हैं। तो मैच्योरिटी पे उसको कुल राशि है वो मिल जाती है 1,11,500 रुपए, यानी 76,740 रुपए उसने किश्तों में निवेश किया और उसके बदले में उसको मिल जाता है 1,11,500 रुपए। और इसके साथ ही साथ इसका पूरा 15 वर्ष का प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये एक अच्छा खासा निवेश है आपका। और ये 1,15,500 है। इसमें क्या-क्या कंपोनेंट मिले होते हैं? इसमें बीमा राशि 1 लाख है वो मिली हुई है। इसके साथ ही साथ लॉयल्टी बोनस इसमें मिल जाता है 11,500 का। तो कुल मिलाकर के जो राशि मिल जाती है मैच्योरिटी पे वो हो जाती है 1,11,500। ये उस कंडीशन में मिलता है जब पॉलिसी धारक है यानी बीमा धारक है, वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहता है, यानी उसके रहते रहते ही पॉलिसी मिल गई तब ये राशि मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए बीमा धारक की डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, यानी जब उसकी 50 वर्ष पे पॉलिसी मैच्योर हो रही है, तो अगर 50 वर्ष से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, जब निवेशक की उम्र 30 वर्ष थी मान लीजिए तब उसने निवेश किया। अब क्या है, 5 वर्ष बाद मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, मृत्यु के समय निवेशक की उम्र 35 वर्ष है। तो उस कंडीशन में उसको क्या मिल जाता है, उस कंडीशन में उसको मिल जाती है पॉलिसी राशि, यानी जितना सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है 1 लाख रुपए। यानी उसने 5 वर्ष तक सिर्फ प्रीमियम पे किया था, लेकिन पूरी की पूरी सम एश्योर्ड उसको 5वें वर्ष में मिल जाती है। अब दूसरा इसमें कंडीशन है कि 5 वर्ष तक अगर डेथ होगी तो सिर्फ सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। 5 वर्ष के बाद अगर डेथ हो जाती है तो उसमें लॉयल्टी बोनस भी मिलता है। तो देख लेते हैं, इसमें मान लीजिए 10 वर्ष बाद पॉलिसी धारक की डेथ होती है, यानी पॉलिसी शुरू होने के बाद 10 वर्ष में पॉलिसी धारक की डेथ होती है। तो उस कंडीशन में पॉलिसी धारक को क्या मिलेगा, पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिल जाता है 1 लाख रुपए, तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। इसके अतिरिक्त 5 वर्षों का लॉयल्टी बोनस, यानी 5वें वर्ष से लेकर के 10वें वर्ष तक जो 5 वर्ष है उसका लॉयल्टी बोनस हो जाता है 6,500 रुपए। तो कुल मिला के 1,06,500 रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आइए हम इसकी कुछ और विशेषता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट दिलाता है। इसके अलावा जो भी मैच्योरिटी राशि या डेथ बेनिफिट होगा उस पे भी इनकम टैक्स एक्ट की
धारा 10(10) डी के तहत आपको छूट मिल जाती है। प्रीमियम का जो पेमेंट है वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किस प्रकार की आपकी सहूलियत बैठती है उसके हिसाब से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रीमियम भुगतान के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। और इसकी ग्रेस अवधि है वो 30 दिन की रहती है। ग्रेस अवधि का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके प्रीमियम भुगतान की लास्ट डेट है, उसके बाद आपको कितने दिन का और टाइम अतिरिक्त मिल जाता है, तो वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। ग्रेस पीरियड में अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम सेटल कर देती है। ग्रेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एलआईसी ने क्या दिया है कि चाहे मासिक हो, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक, सबके लिए ही ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का इन्होंने रखा है। यानी 30 दिन तक आप प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें कि प्रीमियम का जो पेमेंट है वो प्रीमियम की ड्यू डेट तक कैसे ही हो जाना चाहिए। कभी भी ग्रेस पीरियड का इंतजार नहीं करना चाहिए। ग्रेस पीरियड कभी कभार वंस इन वाइल यूज होने वाली चीज है, इसको अपनी रेगुलर आदत में कभी ना डालें। क्योंकि अगर ग्रेस पीरियड को आप रेगुलर आदत में डाल देते हैं तो ये 30 दिन की जगह हो सकता है 31वां दिन भी हो जाए और 32वां दिन भी हो जाए। उस कंडीशन में कई बार काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी ग्रेस पीरियड को स्किप ना करें। ग्रेस पीरियड जो है पॉली मैं तो कहूंगा प्रीमियम का जो डेट है ड्यू डेट उस तक पेमेंट आपका हो ही जाना चाहिए। अब है कि पॉलिसी पर आप लोन ले सकते हैं क्या? तो हाँ, आप 3 वर्ष के बाद सरेंडर वैल्यू के 70% तक की अमाउंट का लोन ले सकते हैं। पॉलिसी के सरेंडर के लिए आपने अगर 1 वर्ष का प्रीमियम पे कर दिया है तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लें तो उसको सोच समझकर अपना जो है पूरा उसका प्रीमियम पेमेंट की कैपेसिटी, उस पॉलिसी के फायदे नुकसान सारे देख करके ही हमेशा पॉलिसी में निवेश करें। जल्दबाजी में कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि आप काफी रकम आपकी इंश्योरेंस कंपनी काट लेती है। इसलिए कभी भी सरेंडर करने के बारे में ना ही सोचें, क्योंकि आप पॉलिसी लेते टाइम अगर आपने सोच विचार करके और अच्छे से समझ करके पॉलिसी लिया है तो आपको कभी सरेंडर करने की नौबत नहीं आती है। अब आता है ऑटो कवर की बात आती है। तो ऑटो कवर में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए जो हम बात कर रहे थे इसमें ऑटो कवर है, तो ऑटो कवर में क्या है कि अगर आपने प्रीमियम का भुगतान है वो 3 वर्ष या अधिक किया है लेकिन 5 वर्ष से कम किया, यानी आपने 3 वर्षों तक तो प्रीमियम पे कर दिया है लेकिन अभी चौथा वर्ष चल रहा है या 5वें वर्ष से आप कम है, 4 साल या 11 महीने का आपने प्रीमियम पे किया है, तो उस कंडीशन में उसके बाद मान लीजिए आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया है तो अगले 6 महीने तक पॉलिसी का ऑटो कवर मिलता रहेगा। यानी अगले 6 महीने तक भी अगर कोई क्लेम आता है तो इंश्योर एलआईसी वो क्लेम को सेटल कर देता है। दूसरा है कि अगर आपने 5 वर्ष या उससे ज्यादा का प्रीमियम पे किया है तो ऑटो कवर आपका होता है वो 2 वर्ष का हो जाता है। तो 2 वर्ष तक अगर प्रीमियम आप पे भी नहीं भी करेंगे तो भी इंश्योरेंस है वो आपका क्लेम सेटल कर देगी। अब दोस्तों आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए। आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत बूस्ट करते हैं वीडियोस बनाने में। नई जो जानकारी है उसको शॉर्ट सिंपल वे में आपको प्रस्तुत करने में बहुत हेल्प करते हैं। एक लाइक करने में 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। एक वीडियो बनाने में घंटों लग जाता है। तो आपका एक लाइक है वो जो वीडियो बनाता है उसका मोरल बूस्ट करता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इन किन्हीं को किसी आदमी को हेल्प दिलवा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उस पे क्लिक कीजिए ताकि आपको जो नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, मैं एलआईसी का एजेंट नहीं हूँ,
ना ही मैं एलआईसी में काम करता हूँ। ये वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध मेरी लिमिटेड जानकारी है, उसके आधार पर तैयार किया गया है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी बाँटना है। इसका मकसद किसी प्रकार की निवेश सलाह देना नहीं है। अपना निवेश खुद सोच समझ कर तथा आवश्यक रिसर्च करके ही करें। इसमें हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस बीमा प्रोडक्ट पर सटीक एवं अपडेटेड जानकारी के लिए नज़दीकी एलआईसी कार्यालय में संपर्क करें या एलआईसी की वेबसाइट को विजिट करें। आप एलआईसी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। पॉलिसी के बारे में एलआईसी द्वारा दी गई जानकारी ही सही मानी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।